क्लोज नेक वाला प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने बता रहा हूं, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। कितना पे क्या कटिंग करना है नहीं करना है वो मैं पूरा कंप्लीट A to Z बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 100% आपको समझ में आ जाएगा ये ब्लाउज की कैसे कटिंग करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो प्रिंसेस है ये और आपको कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग करना है, जब भी आपका प्रिंसेस सेट हो जाएगा आसानी से, वरना फ्लाइट होने का टाइट होने का बहुत ज्यादा रहता इसमें सीन। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, तो ये है हमारा मेन कपड़ा, अब लेनिंग के ऊपर कटिंग कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे स्ट्रेट लगाना है और इसको स्ट्रेट ही रहने देना है क्योंकि ये क्लोज नेक वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब ये है हमारा मेजरमेंट वाला ब्लाउज, तो इसको क्या करना है, यहां से कुछ इस तरह से बैक साइड से मेजरमेंट करना है। कभी भी बैक साइड से मेजरमेंट लीजिए, कुछ इस तरह से आपका लेंथ जितना है उतना पे यहाँ मार्किंग लगा लेना है। अब टेप को उल्टा करना है, तो यहाँ पे उल्टा करके मिनिमम 7.5 से 7.25 इंची पे मार्किंग लगा के ये दो मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपर चेस्ट के लिए मार्किंग लगाना है, तो कुछ इस तरह से इससे ही मेजरमेंट आप कर लीजिए। ऐसा यहाँ पे ऐसा रखना है टेप और इस तरह से अपर चेस्ट के लिए मेजरमेंट। तो ये है मिनिमम, देखिए आपका जितना भी रहेगा आप इस तरह से टेप रख के डबल फोल्डिंग करके यहाँ पे आपको मार्किंग लगा लेना है, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब वेस्ट के लिए कुछ इस तरह से, इसको भी सेम इस तरह से मेजरमेंट करना है। इसको आप डबल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ भी मार्किंग लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको 1.25 इंची प्लस भी करना पड़ेगा टक्स के लिए। अब ये तो मार्किंग हो गया। अब शोल्डर के लिए भी बैक साइड से कुछ इस तरह से अच्छी तरह से बैठा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आप मेजरमेंट कीजिए, तो ये है 15.5 से 16 इंची, तो यहाँ पे आपको 15.5 से 16.5 है, तो उस पे मार्किंग लगाना है। अब ये क्लोज नेक है तो 4.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है आपको। ठीक है, अब ये सभी तो हो गया। अब इसको मैं पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ। पूरा स्ट्रेट कर लेने के बाद जो मैं आपको मार्किंग लगाने के लिए बताऊंगा वो आप कंप्लीट देख लीजिए। ठीक है, अब ये मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे 1/2 इंची नीचे मार्किंग लगाना है और यहाँ से 1/2 इंची से थोड़ा कम ऊपर करना है। उसके बाद इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। तो ऐसा मार्किंग लगाने से होता यह है कि शोल्डर आपका आसानी से सेट हो जाएगा कंप्लीट। अब ये वाला आर्मोल के लिए भी सेब लगा दिए मैंने। अब इसको मेजरमेंट करके देखता हूं कितना आ रहा है, ये 17.5 इंची मिनिमम ये आएगा रेडी आर्मोल। तो इसको भी मेजरमेंट आप कुछ इस तरह से कर लेना है आपको भी। ठीक है, क्योंकि ये मेजरमेंट आपको करना जरूरी है। अब इस तरह से रख के यहां से आप मेजरमेंट कीजिए, तो सेम ये भी है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। और ये क्लोज नेक है तो इसको यहां से कुछ इसी तरह से आपको मार्किंग लगाना है, क्योंकि क्लोज नेक का थोड़ा अलग रहता कटिंग। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहां से पहले कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद जो मैं बैक फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बताऊंगा वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा। और अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग या सिलाई का वीडियो कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे हर एक वीडियो कंप्लीट और परफेक्ट मिल जाएगा। लोगों के ऊपर क्लिक करिए और आपको हर एक वीडियो आपके सामने में आ जाएगा। जो वीडियो आप चाहोगे देखने के लिए वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, जहां पे कि हमारा फोटो लगा हुआ है लोगों पे, उस पे क्लिक करोगे तो हर एक वीडियो आ जाएगा आसानी से। शॉर्ट और लॉन्ग, लाइव, हर एक लिखा हुआ आ जाएगा। लाइव में आपको मिलेगा हर एक कटिंग से लेके सिलाई तक। अब यहाँ पे मैंने 2 मार्किंग इस तरह से लगाया हूं और फ्रंट ओपन है तो इसको भी यहां से सीधा कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहां से कुछ इस तरह से मिनिमम डीप के लिए 10.25 इंची पे लगाइए ऐसे साइज को। ठीक है, और 3.25 इंची पे यहां मार्किंग लगाना है और 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको मिनिमम 5.25 इंची पे लगाना है। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं कुछ इस तरह से। ये तो हमने निकाल लिए। अब इसको भी कुछ इस तरह से ऐसा रखना है। ऐसा रख लेने के बाद देखिए आपको ये सभी मार्किंग पे ध्यान रखना पड़ेगा बहुत दबा के, जब भी आपका हर एक जगह कंप्लीट और परफेक्ट होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने 1 2 3 मार्किंग लगाया हूं। अब ये 3 मार्किंग लग जाने के बाद इसको शेप कुछ इस तरह से लगाना है। तो आप कंप्लीट इसी तरह से शेप लगाइए और इसी तरह से कटिंग कीजिए।
आपका प्रिंसेस कभी भी फ्लैट नहीं होगा और दिखने में भी नीट लगेगा। ये वाला शेप लगाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो मुश्किल तो होगा, लेकिन मुश्किल काम को ही आसान बनाना है और आप बिल्कुल आसान बना सकते हो। लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन तक भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि सिलाई काम है, इतना इजी भी नहीं रहता। आपको सीखना पड़ेगा दिल लगा के, जब भी आप सीख पाओगे और जब भी आप कर पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि सिलाई काम बिल्कुल आए आप एक ही दिन में सीख के रेडी हो गए, ऐसा नहीं रहता। सिलाई काम बहुत मुश्किल है और बहुत भारी भी है, तो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 10 बार सालों साल आपको सीखना पड़ता, तब जाके आप पूरा सिलाई का काम कंप्लीट सीखने का चांस रहता। वो भी आपका दिमाग में अगर चल गया तो आप हर एक पैटर्न बिल्कुल आसानी से बना लोगे, वरना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको मुश्किल को ही आसान बनाना है, जब भी आप कम कर पाओगे कंप्लीट और परफेक्ट। तो कैसे करना है वो तो मैं क्लियर बता रहा हूं, और हर एक कटिंग हमारे चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। कोई भी कटिंग आप सीखना चाहोगे मिल जाएगा आसानी से, वेस्टर्न से लेके इंडो वेस्टर्न से लेके नॉर्मल तक। फर्स्ट मैंने ये सेंटर मार्किंग लगाया, उसके बाद 1 इंची पे लगाया हूं। अब यहाँ पे इस तरह से साइज वाले को मिनिमम मैं 3.25 इंची पे मार्किंग लगाता हूं, तभी ये फ्लैट हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा कटिंग प्रोफेशनल वाला बुटीक वाला है। ठीक है, तो प्रिंसेस कटिंग में आपको ये सभी मार्किंग लगाना है जरूरी कंप्लीट। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा देता हूं। देखिए ये सेब आपको कुछ इसी तरह से लगाना है कंप्लीट, जैसा मैंने लगाया सेम आप भी इस तरह से सेब लगाइए, और आपका 100% आपका सेब कंप्लीट आएगा, और फ्लैट होने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7 इंची से थोड़ा कम, तो यहाँ पे भी सेम आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे मैंने कर दिया। अब एक दूसरे को उठा के इस तरह से रखना है, जितना कि हमारा सिलाई में जाएगा उतना रखना है, और इसको यहां से रख के मिनिमम बैग में हमने 7.5 इंची पे गिराए थे, फ्रंट में 7 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं, और इसको यहां से स्ट्रेट कर दे रहा हूं। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहां से वेस्ट जितना था उतना आपको चौथाई में मार्किंग लगाना है कंप्लीट। अब यहां से वेस्ट, तो वेस्ट कितना था 32 इंची, तो इसको यहाँ पे इधर मार्जिन छोड़े इधर छोड़े 3 इंची बच रहा है, 3 इंची को यहाँ पे रखना है और 8 इंची पे मार्किंग लगाना है, तो ये आपका 32 इंची वेस्ट कंप्लीट आ जाएगा। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद इसको सीधा करने के लिए बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा, तो बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे रखना है, इसको मार्किंग लगाना है, अब इसको सीधा कर लेना है। तो ऐसा करने से होता यह है कि आपका ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल आसानी से एग्जैक्ट मिल जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। अब यहां से आपको डीप के लिए मार्किंग लगाना है, तो डीप यहां से 7 इंची पे है, 7 इंची पे मार्किंग लगाए, लेकिन ये डीप नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये क्लोज नेक है, तो ये क्लोज नेक है, तो आपको सेम इसी तरह से यहाँ पे 7 इंची पे तो मैंने मार्किंग लगाया हूं। अब एक मार्किंग आपको यहाँ पे 4.5 इंची पे लगाना है, उसके बाद फिर इसको कुछ इस तरह से देखना, क्लोज नेक में डिजाइनिंग किस तरह से हम बना देता हूं वो भी आप जरूर देखिए। अब यहां से लेके यहां तक वी रहता, देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसा मैंने मार्किंग लगाया हूं सेम ऐसा ही रहता। अब इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और इसको भी यहां से आप कटिंग करके निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब इसको साइड में रखता हूं, अब इसको प्रिंसेस को कटिंग कर लेता हूं। उसके बाद जो मैं आपको बाजू की कटिंग करने बताऊंगा वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, 100% आप समझ जाओगे कि इसको कटिंग करना कैसे है, क्योंकि शोल्डर प्लेट वाला बाजू है, तो शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग करने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब भी आप समझ पाओगे इसको कटिंग करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉक से लगाना है। उससे पहले कि मैं आपको हाला की कटिंग करने बता देता हूँ, तो हाला कटिंग करने के लिए बिल्कुल इस तरह से आपको यहाँ रखना है। उसके बाद फिर 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना है। 1.25 इंची जो अंदर लगा रहा हूं मैं, शोल्डर हमने कंप्लीट मार्किंग लगाया था जब ही लगा रहा हूं। अगर शोल्डर यहां से कम करते हो तो आपको यहाँ पे कम करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन शोल्डर फुल है तो यहाँ पे 1.25 इंची पे ही मार्किंग लगाइए। उसके बाद इस तरह से सेब लगाना है। देखिए बिल्कुल आसानी से आपका ये ब्लाउज की कटिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और परफेक्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बिल्कुल ये हमारा 17 इंची रेडी आ जाएगा। ठीक है,
और एक बात कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से शेप कर दीजिए ताकि ये वाला लुक थोड़ा अच्छा चेंज हो जाएगा, अच्छा दिखने में रहेगा। अब मैं आपको बाजू कटिंग करने बता रहा हूँ, वो भी शोल्डर प्लेट वाला। तो इसको यहां से कुछ इस तरह से अच्छी तरह से बैठाना है और यहां से 4 फोल्ड करना है। अब इसको यहां से एक मार्किंग लगा लेना है, क्या करना है, उसके बाद आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहां से टेप उल्टा करना और यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। मार्किंग लगा लेने के बाद ये मार्किंग दोनों को भी सीधा कर लेना है। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से आर्मोल कितना है 17 इंची, यहाँ पे मैंने 7.5 इंची पे रख के चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। लूजिंग 10.5 इंची है, 10.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये शेप मैंने कुछ इस तरह से लगा लेता हूं, देखना बिल्कुल आसानी से आपका शोल्डर प्लेट वाला बाजू की कटिंग हो जाएगी और कोई मुश्किल नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट सेट होगा। अब यहां से आपको अगर प्लेट ज्यादा चाहिए तो और बढ़ के रखना पड़ेगा, अगर नॉर्मल चाहिए तो आप यहाँ पे 2.25 इंची पे 2.5 इंची पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको भी सीधा कर लीजिए, सीधा कर लेने के बाद इसको भी यहाँ से शेप लगा लीजिए कुछ इस तरह से। तो ये आपका शोल्डर प्लेट भी आ जाएगा आसानी से और कहीं पे ये सभी जगह पे टाइट होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो अब मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा शोल्डर प्लेट वाला बाजू की कटिंग। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब ज्वाइंट के लिए इसको यहां से हटाना और यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। रख लेने के बाद यहां से कटिंग कर लीजिए तो ये आपका ज्वाइंट भी निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट। अब यहां से मैंने हाला की कटिंग कर लेता हूं और आपको हाला कटिंग बिल्कुल मीडियम करना है क्योंकि ये शोल्डर प्लेट वाला है। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरह से। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल बढ़ने से पहले एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13.5, 13.5 इंची ब्लाउज लेंथ है और शोल्डर है 14.5, 14.5 इंची शोल्डर और आर्मुल है 15.5, 15.5 इंची आर्मुल और फ्रंट अपर चेस्ट है 33 इंची अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 34.5, 34.5 इंची मिडल चेस्ट और वेस्ट है 27.5, 27.5 इंची वेस्ट और फ्रंट डिफ है 7, बैक डिफ है 9.5 और स्लीव लेंथ 9.5 है और लूजिंग 10 है। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट जो मार्किंग आपको लगाना है अब डीप वाला है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में लगाना है, ये साइड में थोड़ा ऊपर आना चाहिए। अब लेंथ आपका जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है और टेप को उल्टा करना है कुछ इस तरह से और 6 इंची पे ये मार्किंग लगाना है और ये जो 6 इंची पे मैंने लगाए ये डीप के हिसाब से, ठीक है। तो ये मार्किंग आपको डीप के हिसाब से ही लगाना है। अब ये 2 मार्किंग स्ट्रेट हो गया और अपर चेस्ट है 33 इंची तो उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है और डीप है 9.5 इंची तो इसको यहाँ पे 10 इंची पे ये 5 इंची पे ही मार्किंग लगाइए आपका कंप्लीट आ जाएगा और ये वाला मार्किंग 5.5 इंची पे लगा लेना है। वेस्ट जितना भी है उसका चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से जैसा कि मैं कर रहा हूँ स्ट्रेट, इसी तरह से आप भी सेम इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। तो ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब डीप कितना है 9.5 इंची तो इस तरह से स्केल रख टेप रख के मार्किंग लगा लेना और यहां से स्क्वायर में इस तरह से मार्किंग अप लगा लीजिए। तो आपको इसमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो मैंने मार्किंग लगाया हूं उससे 1/2 इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग रहना चाहिए, जब ये आपका नेक लाइन शेप आएगा कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहाँ से आर्मोल शेप लगा दिया मैंने तो कितना है आर्मोल 15.5 इंची। तो इस तरह से मेजरमेंट करना है। तो ये थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और यहाँ से नेक लाइन का भी शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद अब यहाँ पे आपको देखना है शोल्डर कि शोल्डर अगर आप इसी तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर देते हो तो आपका बाद में शोल्डर ये गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे करना क्या है वो देख लीजिए। इस तरह से आपको स्केल रखना है और ऐसा मार्किंग लगा के इसको कटिंग कर लेना है ताकि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और नीट से सेट हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगर आप वाकई में प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज कटिंग या टॉप कटिंग या स्टेट पैंट कटिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो 100% आपको हमारे चैनल पे आपको A to Z हर एक कटिंग मिल जाएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको डेली सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा फुल। अब ये हमारा यहां तक तो मार्किंग हो गया। अब जो मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं वो आप कंप्लीट देखिए, और साइड वाला, सेंटर वाला कैसे और किस तरह से प्रिंसेस कटिंग करना है वो आप जरूर देख लीजिए। तो अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेट मार्किंग फर्स्ट लगाया हो, उसके बाद ये मार्किंग ऐसा लगाना है। अब यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में मार्किंग लगाना है। तो मैंने क्या क्या करे, 1 2 3 मार्किंग लगने के बाद अब आपको यहाँ पे मिनिमम 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। चेस्ट पॉइंट मिनिमम 9.25 इंची पे लगाइए इस तरह से साइज को। उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, और यहाँ पे भी 3.25 इंची आना चाहिए। मतलब ये वाला मार्किंग से 1/2 इंची इसको कम करना है आपको, जब भी ये सेट होगा कंप्लीट और परफेक्ट। अब मैंने यहाँ तक कटिंग फर्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने आगे बताऊंगा आपको प्रिंसेस कटिंग करने के लिए, वो आपको देखना है बिल्कुल राइट और कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे एक साथ दोनों में नॉक्स लगा दो ताकि वर्क वाला पलटी करने में और कटिंग करने में ये वाला इजी होगा। अब ये मार्किंग और ये जो मैंने मार्किंग लगाया यहाँ पे मार्किंग एक लगा लेना है, और यहाँ से शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। तो बिल्कुल आपको इजी से आपको कटिंग करने के लिए आ जाएगा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, और कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे इस तरह से कटिंग करने से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक नॉक्स ऐसा लगाना है, ये नॉक्स लगा लेने के बाद इस तरह से कटिंग करके निकालना है। अब यहाँ से आपको देखना है डीप, तो डीप 7 इंची है तो 7 इंची पे मार्किंग लगाना है, और इसको भी यहाँ पे स्क्वायर में मार्किंग लगा लेना है। याद रखिए कि वर्क वाला नेक लाइन कभी भी कटिंग आपको करना नहीं है। अगर आप कटिंग कर दोगे तो बाद में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर सेटिंग होगा भी नहीं। लास्ट में एक ही ऑप्शन आता, या तो यहाँ पे ज्वाइंट लगा दो या तो फिर दूसरा लाइनिंग कटिंग करना पड़ता, ठीक है। तो आप ये मिस्टेक नहीं कीजिए कभी भी, ठीक है, क्योंकि मैं जो बताता हूँ कटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका और बिल्कुल प्रोफेशनल कटिंग रहता। अगर आप वाकई में इंटरेस्ट सिलाई काम से रखते हो तो आप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट चैनल पे आए हो, और ये चैनल पे A to Z आपको कटिंग मिलेगा, सिलाई का काम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाएगा सिलाई सीखने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से फर्स्ट मार्किंग लगाए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, और ये वाला मार्किंग लगाना है साइज के हिसाब से। जैसा कि अपर चेस्ट है 33 इंची और मिडल चेस्ट है 34.5 इंची। तो अब यहाँ पे मार्किंग आपको कितने पे और कैसे लगाना वो आप देख लीजिए। तो अगर आप 2.5 इंची पे मार्किंग लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइड वाला प्रिंसेस का कटिंग का एक अलग ही चांस रहता, ठीक है। अगर आप ये 2.5 पे भी लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको लगाना है 3.25 इंची पे, क्योंकि ये 1.5 इंची डिफरेंस है। तो 3.25 इंची पे लगाइए, आसानी से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूं। तो ये प्रिंसेस कटिंग करने का बिल्कुल शॉर्टकट और कंप्लीट और परफेक्ट तरीका है। अगर आप चाहते हो इसी तरह से सेम सेब लगाने के लिए तो आप 10 दिन ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपको आ जाएगा। और ये सेब लगाने के लिए किस किस को कंप्लीट हमारे से सीख लिए हो या नहीं सीखे हो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये सेब लगाने का तरीका आप सभी को कैसा लगता इसके बारे में जरूर कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अगर फुल ब्लाउज कटिंग या तो और कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको हमारे यूट्यूब पे भी, अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके कंप्लीट और परफेक्ट देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर। और यहाँ पे कुछ इस तरह से, अब देखिए यहां जो मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से रखना है, और यहां से मिनिमम 6 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। अब यहाँ पे 33 इंची का चौथाई मार्किंग एक लगाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये सेप इस तरह से लगाना है। वेस्ट 27.5 इंची है तो इधर मार्जिन छोड़ना है, इधर भी छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे रखना है। अब इसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है, वेस्ट जितना है उसका चौथाई। अब इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। अब ये जो है हमारा बैक पल्ला, इसको यहाँ पे उठाना है और इस तरह से रख के मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए। तो
तो इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। तो उम्मीद करता हूं ये कटिंग आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और प्रिंसेस कटिंग करने का आइडिया किस तरह से आप सभी करते हो कटिंग वो भी बताइए, ताकि हम एक बार देख सकते हैं कि नहीं आप सभी को ये तरीका या तो अपना तरीका कैसा रहता, कमेंट में बताने से ये होता है। ठीक है, अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको भी कटिंग कर दिए। तो ये हमारा साइड वाला प्रिंसेस की कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कम और है जो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे रखूंगा, और ये रख लेने के बाद ऐसा देखिए, ऐसा रख के यहाँ से हाला कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल प्रिंसेस साइड वाला का फ्रंट वाला पार्ट फुल कटिंग कंप्लीट हो गया। तो ये कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक नहीं करे तो अभी तक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग करने बता रहा हूं। तो आस्तीन कटिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट 4 फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करना है। उसके बाद अब यहां पे आपको मार्किंग लगाना है स्ट्रेट। अब आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद टेप को उल्टा करना है। देखिए यहां तक तो आपका सही जा रहा है मार्किंग, लेकिन क्योंकि एल्बो बाजू आप कटिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा तरीका और कंप्लीट बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एल्बो बाजू कटिंग करने में अगर आप मिस्टेक करोगे तो बहुत ज्यादा झोल आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एल्बो बाजू कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा और प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो यहां से आपका स्ट्रेट में जितना लेंथ है उतना पे मार्किंग लगाना है। अगर आप ये वाला मिस्टेक कर देते हो, ये वाला साइज को 3 इंची पे मार्किंग लगा के कटिंग करते हो तो आपका मिस्टेक होगा। अगर आप 3.25 पे भी लगाते हो मार्किंग तो भी मिस्टेक होगा। मीडियम साइज है तो 3.5 इंची पे ही लगाइए और इसको यहां से ही रेडी कीजिए। और ये 2 मार्किंग को आप यूज मत कीजिए ये वाला साइज में। हाँ, करना है किसको 28 से लेके 31 साइज को ये मार्किंग यूज करना है, और ये मार्किंग को 45 से लेके 35 से लेके 35 से लेके 44 तक आप ये वाला मार्किंग यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन ये वाला मार्किंग ये वाला साइज को सेम इसी तरह से 3.5 इंची पे मार्किंग लगा के यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद चलिए पहले इसको स्ट्रेट कर लेता हूं। अब यहां से कुछ इस तरह से रख के चेक करूंगा, 15.5 इंची रेडी आ रहा है। लूजिंग 10 इंची है तो 5 इंची पे मार्किंग लगाना है, और टेप को स्केल को कुछ इस तरह से रख के ये मार्किंग लगाना है, और ये सेब आपको कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से सेब लगाइए, आपका बाजू की कटिंग A to Z राइट और कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से बाजू कटिंग किया, और आप भी सेम इसी तरह से ही कटिंग कीजिए। कभी भी आस्तीन में झोल और लूज लाज आएगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक नॉक से लगाए। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से 1.25 इंची से थोड़ा कम पे मार्किंग लगा के इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये कटिंग हमारा बिल्कुल राइट और कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का कटिंग ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आप फुल ब्लाउज की सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। A to Z मैंने बताया हूँ। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी कटिंग देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।